नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका नए एक लर्निंग वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको लर्निंग करने में आसानी हो। ये सब चीज़ें रिमूव हो गई। यस, आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट इंडिकेटर पर जो कि हम यूज़ करेंगे इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए। आप इंट्राडे में बहुत ही अच्छे से स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको यूज़ कर सकते हो निफ्टी के ऊपर, आप इसको यूज़ कर सकते हो बैंक निफ्टी के ऊपर, आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी ऑप्शन के अंदर स्टॉक्स में। आप इसको यूज़ कर सकते हो 15 मिनट पर, 5 मिनट पर, 10 मिनट पर, 1 आवर पर और 1 डे के चार्ट के ऊपर भी इन्वेस्टिंग के लिए भी। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किस किस लेवल पर इसको किस किस प्रकार से यूज़ करते हो, वो डिपेंड करेगा आपको। मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा। ये केवल ट्रेडिंग व्यू पर लगेगा या फिर जिनका ट्रेडिंग व्यू बाइंग पर्पज में होता है, पेड वर्जन होता है, उसमें निकले वाला है। बाकी सब चीज़ों में मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं करके देखूंगा कि ये धन के ऐप में लग रहा है कि नहीं। शायद वहाँ ट्रेडिंग व्यू आपके पास ऑप्शनल होता है, आप यूज़ कर सकते हो। यदि आप ट्रेडिंग व्यू में कन्वर्ट कर लेते हो तो वहाँ पर चार्ट यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ही। तो हमें क्या चाहिए, किसी भी प्राइस एक्शन के बिहेवियर को हमारे को एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो कि जैसे ही रिटर्न हो तो यहाँ से ऊपर से यदि नीचे की तरफ चल रहा है तो वो रेड हो जाए, और जब नीचे से ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है तो वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और हमें एक सिग्नल क्रिएट करके दे जो कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, और हमारे का जो हमारा स्टॉप लॉस होता है उसको स्मॉल कर दे, छोटा सा बता दे। और कंफर्मेशन स्ट्रेंथ के साथ में कोई एडीएक्स वगैरह भी हो तो हमारे लिए और बेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो यूज़ करेंगे। एक इंडिकेटर हमें प्राइस के ऊपर मिलेगा और वो हमें बताएगा कि भाई मैं अब ग्रीन हो गया हूँ। ग्रीन हो गया मतलब जब तक ग्रीन ट्रेंड चलेगा तब तक ट्रेंड में वो ग्रीन रहेगा। जब वो रेड ट्रेंड में आ जाएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। इसको कंफर्म करने के लिए नीचे भी हम एक प्लॉट कर देंगे जो कि हम या तो हम आरएसआई यूज़ कर सकते हैं या हम एडीएक्स यूज़ करते हैं। एडीएक्स थोड़ा ज़्यादा काम कर जाता है आरएसआई के कंपैरिजन में, और यदि कोई यूज़ करता है आरएसआई तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफ़िकल्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। पर जो अभी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये यूनिक है। यूनिक आपको पूरे यूट्यूब पे अभी नहीं मिलेगा, आप इसको यूज़ करके देखना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर में चलता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ट्रेंड क्राफ्ट आईसीटी स्विफ्ट एज। ये देखो आप यहाँ पर ट्रेंड क्राफ्ट आईसीटी स्विफ्ट एज, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये बहुत सारी यहाँ पर इस प्रकार की लग गई। तो अब मैं यहाँ इसकी सेटिंग में जाऊँगा, इसमें क्लिक करूँगा और सबसे पहले तो क्या करता हूँ मैं, जैसे हमेशा 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, या तो हम इसको 20 पे यूज़ कर सकते हैं या हम इसको 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यूज़ कर सकते हैं। किसी की इच्छा हो कि वो 30 पे यूज़ करे तो 30 पे यूज़ कर लो। मैं मोस्ट प्रोबेबली हमेशा के लिए 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज़ करता आया हूँ। आप 20 पर भी यूज़ करोगे तो 20 डे ऐसे में जो हमारा होता है ऐसे में मूविंग एवरेज, वो भी आपको लॉस नहीं कराएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप पर डे इसको चेंज ना करो। यदि आप 20 पे करना चाहते हो तो हमेशा 20 पे यूज़ करो। आप 48 पे यूज़ करना चाहते हो तो हमेशा 48 पे यूज़ करो। आप इसको 24, 30 जो भी आपका मूविंग एवरेज आपको सूट करता है, जैसे मेरे को हमेशा 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटजी है मेरे को वो यूज़ करती है। बस मैं उसको एडवांस अपग्रेड कर रहा हूँ कि सब लोगों के साथ में मैं इसको कैसे बेस्ट बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अभी 20 पे रख के छोड़ देता हूँ उसको, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी होती है। बस ये यहाँ पर कि आप स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाके जो ये लाइन्स है ना, जैसे ये बाई सेल हम इनको हटा देते हैं। ये पहले तो ये लाइन्स हटा देंगे, फिर ये पिने लेबल्स हटा देंगे, हमें लेबल्स की ज़रूरत नहीं है, और हम इसको ओके कर देते। अब आप देखो कि हमें किसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं क्या ये बाई और सेल सिग्नल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर जब भी जैसे भी इसने यहाँ पर क्या हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम जैसे ही हम 20 डे मूविंग एवरेज पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये रेड लाइन क्या करती है, ये रेड लाइन आपको सेल सिग्नल क्रिएट करके दे रही है कि यहाँ पर आपको सेल करना है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये तुरंत आपको इमीडिएटली ये बता रही है कि मेरे अंदर नीचे ही एसएल लगाओ। आपको यदि एसएल लगाना है, अप ट्रेंड आपको मूवमेंट में लेना है, तो आपको एसएल कैसे प्लॉट करना होगा लॉन्ग करने के लिए। तो आपका यदि लॉन्ग है तो आप जैसे ही लॉन्ग करोगे यहाँ पर तो आपका एसएल प्लॉट हमेशा ऐसे ही होगा कि मैं जो ये मेरा नीचे वाला लेवल है मैं इसी पर एसएल प्लॉट करूँगा बस। अब आपको कहोगे कि नहीं हम लोग तो यहाँ पर इस जगह पर एंट्री बनाएंगे, तो जब आप एंट्री, ये क्या फिबोनाची ले लिया मैंने,
ओके डन। यहाँ देखो अब आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी, तो इसी प्रकार से आपको ये ऊपर नीचे कितना ही हो सकता है। जैसे अब मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता होता है कि कौन सी कहाँ तक होता है। तो मैं जब तक इसके ऊपर चल रही है प्राइस, मेरा केवल ऐसे स्ट्रिक्टली होता है इतना, जब तक ये इसके प्राइस ऊपर चल रही है तब तक मैं इसको एग्जिट नहीं करता। जैसे ही ये कलर चेंज करता है, यहाँ इसमें 3 कलर है, G4 ग्रीन आपको बुल सिग्नल देगा, और R4 रेड ये आपको सेल सिग्नल देगा कि अब वीकनेस हो गई है, मार्केट है वो डाउन साइड चल रहा है। और ये बैंगनी कलर, ये जो कलर है ये आपको देगा कि नो एंट्री जोन है। आप यदि एग्जिट करना चाहो तो ऑप्शनल है, आपके पास में एग्जिट का ऑप्शन है। आप यहाँ पर एंट्री करना चाहो तो भी ऑप्शनल है। आप यहाँ पर डाउन साइड या अप साइड दोनों में से एक मोमेंट आएगा, पर अभी यह कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी तरफ आएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, तो इस जोन में कभी भी एंट्री नहीं लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। इसके कुछ 5 से 6 रूल्स हैं, उन रूल्स को आप ध्यान देना, मैं एक एक को बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम इसको और अच्छा बना लेते हैं कि कैसे कैसे बनाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको चेंज करते हैं और वापस जाते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ADX ट्रेंड फिल्टर, ये आ गया ना ADX ट्रेंड फिल्टर, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करते ये देखो लग गया यहाँ पर ADX ट्रेंड फिल्टर, लेकिन ये बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को। तो हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ये 2 बिंदु डॉट्स आ जाती है तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाऊँगा, और मैं जो ये प्लॉट है ना इसको मिस कर दूँगा, बाई है इसको मिस कर दूँगा, सेल है इसको मैं बंद कर दूँगा। यहाँ पर जो ये कलर 1 है ना, ये ब्राउन सा है, इसको मैं रेड कर दूँगा कि ये मेरे लिए कलर, ये रेड नहीं, ये तो रेड हुआ ही नहीं। ओके, चेंज कौन सा हुआ है फिर, ये करना है MA बैंड के, ये वाला रेड, ये काम आएगा अपने, ठीक है। अब वो ब्राउन वगैरह अपने को दिखाई देगा नहीं। यहाँ पर देखो इसमें एक चीज़ और बंद करना पड़ेगा, ये ऊपर वाले में शो कर रहा है, नीचे वाले में ADX पे क्लिक करते ही आजा आया क्यों नहीं, सेटिंग यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। वापस सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ओके। ऐसे सेटिंग कई बार आती है, कई बार नहीं आती है। बस अब ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों बंद हो जाने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद में आपके पास में अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको चेंज करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर देखो बहुत ही इजीली इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 है, उस चीज़ को समझो कि अपर बैंड के ऊपर प्राइस है वो बाइंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस क्या हुई, इसके ऊपर बाइंग में आई कि ये ग्रीन हो गया, ठीक है। इसी का रूल है सब R2, वो है R2 कहता है कि नीचे ADX भी आपका ग्रीन होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि ऊपर है नीचे है कहीं, ये ग्रीन हो गया क्या, हाँ जी हो गया। तो रूल नंबर 2 कहता है कि जब तक आपके पास में एग्जिट की एंट्री नहीं आए, एग्जिट की एंट्री के लिए ऑप्शन क्या है, एग्जिट की एंट्री के लिए ऑप्शन है कि यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, हाँ जी ठीक है। दूसरा है कि आपका ADX वो है रेड होना चाहिए। ADX क्या होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए, ऐसे रेड होना चाहिए। यदि ये रेड हो गया तो ट्रेंड क्या होगा, तुरंत ही सिग्नल देखकर नीचे की तरफ चलेगा। पर यदि वो यहाँ नीचे आ गया है, क्या हो रहा है, यदि वो पर्पल कलर, ये ना बैंगनी सा कलर बनकर यहाँ नीचे आ गया है, पर ADX है वो ग्रीन में है, तो इसका मतलब वो सिग्नल है कि वापस ऊपर जाएगा, नीचे नहीं सस्टेन करने वाला। अब देखो ये यहाँ तक आ गया लेकिन ये ग्रीन ही रहा, ये वीकनेस का साइन नहीं दिया, इसका मतलब कि ये वीकनेस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये वापस ऊपर जाने के चांस में है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर अब यही चीज़ें देखनी है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे कैसे टेस्ट करूँ। पहले आप इसको यूज़ करके देखो कि क्या सच में है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक चीज़ को ध्यान देना, ये यहाँ पर ग्रीन हुआ इतनी सी देर के लिए, इतनी सी देर के लिए ग्रीन हुआ क्योंकि ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है, तो ग्रीन तो हुआ यहाँ पर, लेकिन ये इस जगह पर ग्रीन हो रहा है और इसी जगह पर रेड हो गया, लेकिन ये नीचे वाले में से ऊपर गया तब तक ये रेड ही है, तब तक ये आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है कि आप बाइंग करो। जब तक ये रेड है तब तक ये रेड सिग्नल, देखो रेड सिग्नल कहाँ मिल रहा है आपको, ये रेड सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है इस जगह पर, जबकि ये यहाँ पर ही सेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर चुका है, सेल तो यहीं आ गया था।
पर आप नहीं ले सकते। आपने कहा कि मैं यहाँ लूँगा और मैं कब तक रुका हुआ हूँ, मैं यहाँ तक रुका हुआ हूँ, इस जगह तक, कि ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक। तो ये क्या होता है, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट के लिए हमें ये प्लान करता है, बताता है कि अब तुम्हारे लिए ये सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं सपोर्ट कर रहा है। यहाँ देखो ग्रीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ गई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया एंट्री ले ली, पर यहाँ पर इसने एग्जिट प्लान नहीं किया, इसने रेड नहीं दिया, ये रेड प्लान नहीं हुआ, तो फिर क्या करें भाई, आपको करना पड़ेगा इससे ज़्यादा। ये पता नहीं कब चेंज हो जाए, इतना नीचे आने पे तो करना पड़ेगा, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है कि ये जब चेंज होगा तभी मैं करूँगा, तो वो तब तक रुका रहा जब तक कि ये यहाँ आया, तो यहाँ से ये वापस आया। पर मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ से भी एंट्री और एग्जिट बनाते हो तो भी आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी काम करेगी। अब ये स्कैल्पिंग के लिए भी काम कर सकती है क्या, आओ देख लेते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करते हैं। देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं ऑप्शन बाइंग वालों के लिए। ऑप्शन बाइंग वालों के लिए देखो ये अच्छे से काम कर रही है। अब मैं इसमें एक चेंजेस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको 15 मिनट के चेंज के ऊपर लेके जाता हूँ, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, पॉसिबिलिटी विनिंग की ज़्यादा हो जाती है। अब 2 मिनट 3 मिनट के ऊपर कैंडलें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो वहाँ पर आपके पास स्कैल्पिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप होता है। क्या होता है, प्रॉपर सेटअप होता है। प्रॉपर सेटअप होता है तो प्रॉपर एसएल भी होगा। आप यहाँ पर यदि एसएल को प्लॉट करो कि मैं यहाँ पर एसएल प्लॉट करूँगा, तो आपके ट्रेड की एंट्री के टाइम ये एसएल प्लॉट हो जाएगा कि मैं इस लेवल पर इस चीज़ को प्लॉट कर रहा हूँ, मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है दोनों तरफ, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे कैसे यूज़ करते हो, कहाँ कहाँ ये यूज़ करते हो। ये किसका, निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट था, मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ आपको। कहीं पर भी आप इसको देख लो कि हर जगह ये यूज़ कर रहा है और यूज़ हो रहा है, और कुछ नहीं, ये दोनों लाइनें ये 20 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे SMA, और कुछ नहीं है, बस इसने कलर चेंज कर दिया ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छा है, आप तो कहते हो अपने 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ भाई, मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो बताता हूँ, पर मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी एक को चूज़ करना। मैं 48 EMA यूज़ करता हूँ। अब 48 EMA इसमें प्लॉट नहीं होता, इसमें 48 SMA प्लॉट होता है, तो वो ठीक है, उसमें 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अब यदि 5 मिनट के ऊपर आप करते हो तो भी ये एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से अलग हो जाए या सेपरेट हो जाए, तो भी बात एक ही जैसी होती है। ये किसी भी चीज़ के ऊपर आप लगा के देख लो, सेम चलने वाला है, सेम। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में बेस्ट है, ये आपके लिए काम करेगा। इसका जो ये एसएल होता है ना, ये बहुत छोटा छोटा होता है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको कॉल और पुट ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि जैसे मैं 54,200 की आपके यहाँ के लिए मैं 54,200 की ऑप्शन लेता हूँ, यूज़ करता हूँ, ठीक है। 54 बैंक निफ्टी आया नहीं यार, आएगा तो सही, जरूर आएगा। बैंक निफ्टी इंडेक्स, ये आ गया, ओके। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें, इस कॉल ऑप्शन को देखते हैं। अभी आप इधर देखो, मैं इन सब को हटा देता हूँ एक बार, और यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी। कि जब मार्केट इस लेवल से यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि हम एक बाई साइड में कॉल लें। तो हमने क्या किया, एक कॉल बाई साइड में लिया है। अब वो कॉल बाई साइड में लिया तो वो कैसे काम करेगा, अब उसको मैं दिखाने के लिए आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ कि ये हमारे पास में क्या आ गया। ये हमारे पास में क्या है, ये जो है एक एसएल प्लॉट करने के साथ साथ में हम लोग इस चीज़ की स्ट्रेटजी लेंगे। एक चार्ट पे हमारा चल रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो हम लोग उस किस लेवल से ऊपर गया ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो हम लोग किस लेवल से ऊपर आए हैं, देखो ये वाला 54,167 से ऊपर चलना स्टार्ट किया, 54,243 से 54,200 के आसपास से। तो हम लोग 54,000 के आसपास की तो कॉल लेंगे। तो हमने क्या किया, 54,200 की कॉल ली एट द मनी की। उस कॉल की सेम टाइम प्राइस क्या दिखा रहा है, 1234 रुपये। ये जो सेम लेवल दिखा रहा है 1234 रुपये,
यहाँ देखो ये जो ले रहा है 1240 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, 1240 रुपये दिखा रहा है। तो अब हमें ये क्या सिग्नल दिया, पहले हमारे पास में यहाँ पर सिग्नल है कि ग्रीन में जाओ, ये भी सिग्नल दे रहा है ग्रीन में जाओ, ओके परफेक्ट। अब हम एसएल को प्लॉट करते हैं। एसएल प्लॉट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कभी भी गलत हो सकते हैं, इसलिए आपका रिस्क है वो कैलकुलाइजेशन में होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये 1240 के ऊपर हम एंट्री ले रहे हैं या 45 पे एंट्री ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एसएल स्ट्रिक्टली लगेगा 1201 के ऊपर, यानी कि 40 पॉइंटों का एसएल तो हमें लेना पड़ेगा। अब हमारा रिवार्ड क्या होता है वो डिपेंड करेगा। तो हम 5 मिनट की कैंडल के ऊपर इस रिवार्ड को लेकर बैठे हैं। ये हमारा अपसाइड का मोमेंट है। यदि हमने मार्केट के एंड होने तक रुका कि हमें एग्जिट कब करना है, जब इन लाइनों के नीचे चलेगा तभी हम एग्जिट करेंगे और ये रेड हो जाएगा। तो लेकिन जो चीज़ 1240 वाली थी वो 1775 रुपये हो गई, यानी कि जो चीज़ एक दिन के अंदर हमारा 25-30 हज़ार का कॉल आ रहा है वो 1775 और 1240 तो ये हो गए 530 रुपये के आसपास प्रीमियम हमने एक एक्वायर किया। तो ये लेवल जो मेंटेन हो रहा है 530 का मतलब 15,000 रुपये के आसपास आपका रिटर्न आ गया। रिटर्न भी ऐसे नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप यहाँ से यदि कैलकुलेट करते हो तो ये आपका रिटर्न है। 38% के आसपास आपको 493 पॉइंट्स मिले हैं, 10,000 के आसपास आपका रिटर्न क्रिएट हुआ है। पर ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसएल क्या था आपका, एसएल तो यही था ना, छोटा सा आपका। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ करिए और इसका प्रैक्टिस करिए। आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हो। आप यदि लगाते हो कि मैं किसी इंडेक्स में लगाता हूँ, मैं अपोलो टायर में लगाऊंगा, मैं अपोलो हॉस्पिटल में लगाऊंगा, मैं रिलायंस पे लगाऊंगा, 5 मिनट की कैंडल पे मैं इंडेक्स फॉर्म में लगाऊंगा, 15 मिनट की कैंडल में मैं लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी आप लोगों के मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, मेरी इच्छा हो गई मैं 1 आवर के चार्ट पे लगाता हूँ। तो भाई देखो ऐसा है, जिस चार्ट पे लगाना हो वहाँ लगाओ, पर आपके साथ में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आप उसको बैक टेस्ट करना, बिना बैक टेस्ट करिए मत आजमाना, क्योंकि मैंने अभी बताया और अभी आप खुद बढ़ो, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कैसे यूज़ हो पा रहा है, तो आप उसमें एंट्री और एग्जिट नहीं ले पाओगे। इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध लेना। किसी भी चीज़ को सीखने और उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें टाइम चाहिए और वो स्किल चाहिए। अब आपके लिए स्किल भी ज़रूरी है और टाइम पीरियड भी ज़रूरी है। एक चीज़ देखना कि जब जब ये इस प्रकार से कलर चेंज करता है ना, तो वो नो एंट्री जोन क्रिएट होता है। वहाँ पर क्या होगा, कोई एंट्री नहीं बनेगी इस चीज़ का। ये इसका मैंने नहीं दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जिसने डेवलप किया ना उसने क्या दिया है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब जब वो इस पाइपलाइन के अंदर चलेगा ना, तो वो नो ट्रेडिंग जोन ही क्रिएट होगा, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है मैं इस तरफ जाऊँ या मैं ऊपर की तरफ जाऊँ, मुझे किस तरफ जाना है, ये डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्रीन सिग्नल आते ही आपकी एंट्री बन जाती है, चाहे वो 15 मिनट पे बने, चाहे 10 मिनट पे बने, चाहे 5 मिनट के ऊपर बने, वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइम पीरियड को कैसे यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर ऑप्शन बायर यूज़ करेंगे, 3 मिनट के ऊपर ऑप्शन स्कैल्पर यूज़ करेंगे, 3 मिनट के ऊपर ऐसे स्कैल्पर वाले यूज़ करेंगे, और जो 10 मिनट 15 मिनट है वो ऑप्शन सेलर यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे यूज़ करते हो, कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। जैसे अब मैं किसी भी स्टॉक में दिखा दूंगा, तो कहीं पर भी आप कैसे भी देख लो, ये बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। यदि वीडियो की जानकारी और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए। मैं ऐसे ही बेहतरीन जो टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो है वो लेकर आ रहा हूँ। कोई शुल्क नहीं है, इन चीज़ों को सीखिए और फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और बेटर बनाइए और बेहतरीन बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।